ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल। वहीं डीजल की बात की जाए तो शनिवार को डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 72 पैसे हो गई है। आपको बताते चले देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। हरियाणा और अफ्रीका एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 में यह संकल्प लिया गया है। समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ H2H मॉडल यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके काम किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा विकसित की जाएगी। भाईचारा बनाए रखने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पारस्परिक संबंध बढ़ाने की दिशा में सहयोग किया जाएगा। निवेशकों के लिए हरियाणा में विकास करना और आसान होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा अफ्रीका अलग नहीं है, वहां हम काम करने के लिए अपने उद्योगों के जरिए सहयोग करेंगे। मानव पूंजी के विकास में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नए अवसरों का उचित उपयोग हमें नौकरी देने वाला बना सकता है। स्कूल और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। हमने ई गवर्नेंस के नाते पहला एक प्रयोग किया कि जो कर्मचारियों के ट्रांसफर होते थे, जिसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार था, लोग चक्कर काटते थे, हमने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में बदला। और ये बहुत पहले इसकी एक कल्पना मैंने की थी, जिसको पूर्व की सरकारों में कभी माना नहीं गया। इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने में अपनों में ने भी विरोध किया, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो आज खास करके शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों से जब बात करते हैं तो 93% यानी 93% अध्यापक इस योजना से बहुत संतुष्ट हैं। अब ये शिक्षा के अलावा भी अन्य विभागों में हम ऑनलाइन ट्रांसफर को लागू कर रहे हैं। सभी कर्मचारी इससे बहुत प्रसन्न हैं। बात आती है नौकरियों की। सरकारी नौकरी भर्तियां जब होती थी उसमें भी भ्रष्टाचार का बोलबाला था और उस समय कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के BBC उद्योग को चलाती है। B बदलियां, B भर्तियां और C CLU। हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम इसको एक प्रकार से रोकेंगे। और मित्रों, हमने उसको रोक के दिखाया। भर्तियों में मेरिट के ऊपर भर्तियां, ये एक आह्वान किया। जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध था, प्रारंभ में इस मेरिट की भर्ती पर भी विरोध होने लगा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने इस मिशन मेरिट को चालू रखा। और जो पर्ची और खर्ची की भर्तियां होती थी, पैसे देकर के नौकरियां खरीदी जाती थी या सिफारिशों के ऊपर ये भर्तियां होती थी, हमने उसको दूर किया। हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि जो अफ्रीका के साथ रिश्ते हैं उन्हें और ज्यादा मजबूत किया जाएगा और स्कूल और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि आने वाले समय में भविष्य में युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो और उन्हें तैयार किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ H2H मॉडल यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट पर काम किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा विकसित की जाएगी। बल्लभगढ़ में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 में लगाई जा रही स्ट्रीट लाइटों के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट लगाकर जगमग किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टरों की सड़कों के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही मूलचंद शर्मा ने कहा कि अधिकारियों के बैठने के लिए लघु सचिवालय और
ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं जल्द ही शहर वासियों को समर्पित होने जा रही हैं। वहीं उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया है कि वे सेक्टरों में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होने देंगे। 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़ जी, लखन बेनीवाल जी, 62 का जो 64 का जो सारा अपने जो लाइट का भी LED लाइट की जो करी है, ये सारे पोल लाइट सारी चेंज करी है। ये 45 लाख की लागत से सेक्टर के डिवाइड रोड पर है और बाकी जो सेक्टर के भीतर के उनमें भी लाइट का काम जारी रहेगा। और दूसरा, जितने सेक्टर में जो ट्रांसफार्म रखने हैं या बड़ी लाइन डलनी है, उसका भी जैसे लोड के हिसाब से है, उसके साथ ट्रांसफर बढ़ाने का। युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अरुणा आई रोड पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका ट्रायल लेकर इसे जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। पिहोवा के सरकारी अस्पताल की अरुणा रोड पर बन रही नई बिल्डिंग में 44 लाख से अधिक की लागत से बहुत जल्द नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। 45 सिलेंडर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट से 100 बेड के अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से दी जा सकेगी। नई बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार हालत में होनी चाहिए ताकि यहां मरीजों का इलाज शुरू किया जा सके। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में कंपनी इसका ट्रायल लेकर इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर देगी। हमारे नौजवान साथी थे जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो मैं अपनी तरफ से, अपने निजी कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए उनको मैंने अनाउंस किया है, उनको दूंगा मैं। और देखिए, भरपाई तो हम नहीं कर सकते, जो इंसान चला गया, तो हम दुआ ही करते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो हैप्पीली, खुशी आगे अपना जीवन व्यतीत करे। गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 को लेकर के जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया। गीता महोत्सव की तैयारियों को लेकर के उपायुक्त ने गठित कमेटियों के अधिकारियों की बैठक ली। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक होंगे। उपायुक्त ने अधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए। इस बार ब्रह्म सरोवर के तट पर शिल्प और सरस मेले से संबंधित करीब 350 स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव की तैयारियों से संबंधित अधिकारी आपसी तालमेल से तैयारियों को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे और समय रहते टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से ही 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए, सफल आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। उनके आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी थे, KDB के हमारे मेंबर साहिबान भी थे। जो भी मॉडलिटीज़ वर्कआउट कर रही थी, आज वो हमने इसमें चेकआउट की है और आने वाले समय भी ये मीटिंग्स लगातार होती रहेंगी। कुरुक्षेत्र में पुलिस कल्याण गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र धीरज कुमार सेठिया की अध्यक्षता में कई कल्याणकारी फैसले लिए गए। आपको बता दें कि गोष्ठी में नए किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस लाइन स्थित कम्युनिटी सेंटर को AC और साउंड प्रूफ बनाने के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन से पत्राचार किया गया। गोष्ठी में यह भी फैसला लिया गया कि पुलिस लाइन की सड़कों की मरम्मत करवाई जाए। पुलिस लाइन में ट्रांसफार्मर के चारों तरफ कांटेदार तार लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार के हादसे से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पहले में हुई कल्याण गोष्ठी में उठाई गई सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश जारी किया है।
रेवाड़ी के क्रेडिकर एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले जिले के सभी विभागों में कार्यरत लिपिकों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से लिपिकों के ट्रैकिकल और अन्य ऑफिशियल कार्यों की समीक्षा के आधार पर वेतनमान 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पे लेवल 6 में 35,400 किए जाने की प्रार्थना की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में 4थे वेतन आयोग और इसके बाद के सभी आयोगों द्वारा लिपिकों की उपेक्षा के चलते पूर्व में लिपिकों के समक्ष या उनसे कम वेतन पाने वाले विभिन्न कैटेगरी के कर्मचारियों का वेतनमान आज 2 गुने से भी अधिक कर दिया गया है। जो तो सर आपको पता ही है जैसे कितने तरह के सरकार से हमने ये हम्बली रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो वेतन है वो पुराने समय से चला आ रहा है, जिसके बाद हमारे जो समकक्ष थे जितने भी वेतनमान जो भी सबका बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारा नहीं बढ़ाया गया। सरकार हमारा जब वेतनमान बढ़ाती है तो अपने रिकॉर्ड में दिखाती है कि भाई क्लर्क जो है ओनली रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है और डायरेक्ट डिस्पैच का, लेकिन अगर आप आज के वर्तमान समय में देखो क्लर्क जितने भी तरह के सीएम विंडो, पोर्टल, ऑनलाइन केसेज, आरटीएस जितने भी हैं प्रैक्टिकली काम सारे क्लर्क द्वारा ही करे जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।